तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चला सकते हैं। वैसे तो ये बड़ा ही जनरल मतलब क्या ही टॉपिक हो गई है। काफ़ी लोग कहेंगे अबे यार क्या बता रहा है, कम ऑन। बट कुछ लोग हैं ऐसे जिनको ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना नहीं आता है एंड वो सोचते हैं बड़ा ही पहाड़ काम होगा। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गाड़ी ही चलाना नहीं आती है। तो स्पेशली उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए मैं ये वीडियो, उन सखियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उनकी हेल्प हो जाएगी। एक बार मैं आपको गाड़ी बाहर से दिखा देता हूँ। वैसे तो काम हमारा सब कुछ अंदर से ही है और वरना भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका रिव्यू करा हुआ है मैंने, मेरे पास ये रिव्यू के लिए आई हुई थी। तो अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके रिव्यू देख लीजिएगा। ऐसे से कुछ वरना दिखती है काफ़ी खूबसूरत सब्जेक्टिव हो सकता है आपका जो टेस्ट है, बट अच्छी लगती है। स्पेशली पीछे से DCT, जैसे मैंने आपको बताया, DCT बोले तो डुअल क्लच ट्रांसमिशन, और रेयर से कुछ ऐसी दिखती है। गाड़ी चलाते हैं क्योंकि मेनली मेरे को जो है वो आपको वही बताना है गाड़ी चलाकर कि कैसी चलती है ऑटोमेटिक गाड़ी, कैसे चलाते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 पैडल दिख रहा होगा। मैं फ़ोन से दिखा दूंगा, गोप्रो शायद वहाँ ना जा पाए। सबसे पहले तो आप जो है वो गाड़ी में बैठते ही सीट एडजस्ट कर लें। एंड अगर आपका फ़ोन वगैरह कनेक्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में आप गाने वाने ज़्यादा ना सुने क्योंकि ध्यान आप रोड पे रखें ज़्यादा। तो ऐसा कुछ दिखता है पैडल, आपको सिर्फ राइट जो लेग है उसी का यूज़ करना है। अगर यहाँ पे क्लच होता, मैनुअल होती तो यहाँ पे क्लच होता, तो मैं इस पैर का यूज़ करता। क्योंकि इसमें क्लच नहीं है तो मैं लेफ़्ट पैर को यहाँ पे जो डेड पैडल है यहाँ रख लूँगा, या तो ज़मीन में मतलब फ्लोर पे यहाँ पे रख लूँगा ऐसे। मतलब आपको इस पैर से ब्रेक नहीं लगाना है। अगर आपने लगाया तो आप फिर बहुत ही गंदा वाला जो है वो तो आप इसको यूज़ ना करें। एक्सेलरेटर, ब्रेक, रेस भी कह सकते हैं आप। अगर मैं रेस और एक्सेलरेटर बोलूँ तो एक ही बात है। ये ब्रेक है, इसी से रेस देना है, इसी से ब्रेक दबाना है। इसको जो है वो यूज़ नहीं करना है। अब आइए गोप्रो पे चलते हैं वापस। ठीक है, फ़ोन मैंने यहाँ रख दिया। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले आप जो है वो बेल्ट लगा लें। उसके बाद जो है वो आप क्या कहते हैं, सीट एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं, तो लाइक आपका जो है वो रीच होना चाहिए दोनों ही जगह पे, ब्रेक एक्सेलरेटर पे। और यहाँ पे आपका जो स्टीयरिंग है, इसमें क्या है कि आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही स्टीयरिंग आता है। आप इसको ऊपर नीचे एंड आगे पीछे दोनों ही कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो एक बीच की सेटिंग पे एडजस्ट कर लेता हूँ। आई होप आपको क्लस्टर दिख रहा हो। यूजुअली नहीं दिखता है क्योंकि गोप्रो ऊपर चला जाता है। ओके, कोई यहाँ पे गियर नहीं है, मैनुअल स्टिक शिफ्ट नहीं होता है इसमें क्योंकि ऑटोमेटिक है। मैंने बताया DCT है। अभी पार्क पे है ये। आपके साथ तो यूजुअली कोई रहेगा, अगर आप चला रहे हैं तो आपको ऐसे ही कंडीशन पे देगा वो, पार्क पे करके। इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं। मैं बताता हूँ एक एक करके सारी फंक्शन। यहाँ पे एक बटन होता है, अगेन मेरे को फ़ोन की हेल्प लेके दिखाना पड़ेगा आपको क्योंकि जो है वो गोप्रो वहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये तो इसको प्रेस करके ही हर गाड़ी में जो ऑटोमेटिक लीवर होगा उसमें ऐसा कुछ होगा, उसको प्रेस करके ही ये जो है आगे पीछे जाएगा। और वैसे ही आपको भी करना है। ये देखिए, अगेन एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो P मतलब पार्क, एक क्लिक पीछे रिवर्स, एक क्लिक अगेन पीछे न्यूट्रल। न्यूट्रल में जो है वो गाड़ी न्यूट्रल हो गई, कोई गियर एंगेज नहीं है। एंड ये आपका ड्राइव हो गया। अब क्योंकि ये DCT है तो एक आपको मैं प्रो टिप दे देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी भी DCT है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सर्च कर रहे होंगे कि हाउ टू ड्राइव DCT ट्रांसमिशन, हाउ टू ड्राइव DCT ऑटोमेटिक कार। तो आपको जो है वो, अगर आपको पार्क पे गाड़ी मिली है तो अच्छी बात है। आपका हैंड ब्रेक भी है यहाँ पे। मैं हैंड ब्रेक का भी जल्दी से फंक्शन बता देता हूँ। अगर आप इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो ये एंगेज हो जाएगा। एंड अगर आप इसको D पे डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हट जाता है। अगर आपकी गाड़ी में नहीं हट रहा है तो आप इसको ऐसे डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो पार्क, रिवर्स। रिवर्स मतलब पता है आपको, गाड़ी पीछे जाएगी जैसे कि अभी जा रही है। न्यूट्रल, न्यूट्रल में गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, कितना भी रेस दे लें कहीं नहीं जाती है। एक क्लिक पीछे, ड्राइव। ड्राइव आपका जो है वो, आपकी गाड़ी चलने लगेगी, रेडी टू मूव होगी। इधर राइट पे क्लिक कर देंगे तो मैनुअली भी जो है वो आप गियर लगा सकते हैं। यहाँ पे पैडल शिफ्टर है, तो वो बात की बात है, उसको कभी और डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा एंड में बता दूंगा इसके बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेल्ट लगाते ही पार्क पे से ड्राइव पे लेकर आना है एंड गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देना है। अभी एक सेडान है तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत ये होगी कि आपको पता नहीं चलेगा जज करना कैसे है, क्योंकि आपको बॉनेट नहीं दिख रहा होगा। अगर आपकी गाड़ी की सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल है तो स्टार्टिंग में आप थोड़ी ऊपर कर चला सकते हैं, ऐसा कि थोड़ा बहुत विजिबिलिटी बढ़ जाए। एंड अगर आपकी SUV है या कोई कॉम्पैक्ट SUV टाइप की गाड़ी है, ब्रेजा, नेक्सॉन, इस टाइप की कोई गाड़ी है, क्रेटा सेल्टॉस, तो आपको जो है वो बॉनेट दिख जाएगा मोस्टली।
इसमें भी दिख रहा है मुझे हल्का हल्का, बट क्योंकि मेरे को तो चलाने आती है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। बट स्टार्टिंग में आपको जजमेंट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, वो चलाते चलाते ही आएगा। एंड उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा कि जजमेंट के लिए आपको कैसे करना है। मिरर्स देखते रहिए राइट के लेफ्ट के, अब क्योंकि मैं जो है वो रोड के नीचे खड़ा हूँ साइड में लगा कर, तो मेरे को ये देखना है कि राइट से जो ट्रैफिक आ रहा है वो पास हो जाए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको अगेन ये चीज़ भी फ़ोन से दिखा देता हूँ कि जो राइट से ट्रैफिक आ रहा है ये देखिए मिरर से मेरे को दिख रहा है। और मिरर्स भी जो है वो आपको एडजस्ट कर लेने अपने हिसाब से, यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं ये। अभी ये सेट हैं तो मैं इनको नहीं छेड़ूंगा। आपको क्या कहते हैं, लेफ़्ट का ट्रैफिक देखना है तो लेफ़्ट का आपका ट्रैफिक वहाँ से दिख जाएगा। इसके अलावा आपको देखना है ORVM, ये देख रहे हैं आप, इसमें आपको जो है वो पीछे का दिखता है। अभी मैंने शेड लगा रखा है बट उसके बावजूद भी विजिबल है, तो ये भी आपको देखते रहना है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। ये सब आपने देख लिया तो इसको जो है वो इंडिकेटर, अब जैसे कि ट्रैफिक क्लियर है मैंने राइट का इंडिकेटर दे दिया है, बहुत हल्का सा रेस देंगे, हल्का हल्का देंगे एंड गाड़ी जो है वो चलने लगेगी। रेस पे जेंटल रहना है, जैसे आप इसको अपनी क्रश समझ लीजिए जिसको आप अप्रोच करना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत आराम आराम से जो है पैर रखना है, मतलब रेस पे, क्रश पे मत रख दीजिएगा पैर और बढ़िया गाड़ी चलने लगी। देखिए अब कहेंगे समीर भाई ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि मैं मुझे तो आती है ना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा बट कुछ नहीं है, कोशिश करिए ओपन स्पेस में चलाइए। अभी तो मैं एक चलते फिरते अच्छे खासे रोड पे चला रहा हूँ, तो और एक आपको अगर आप ऐसे रोड पे हैं तो आपको एक स्पीड मेंटेन करनी है, नहीं तो पीछे वाला ट्रैफिक जो है वो आपको ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम चलते हैं 60-65 पे, ठीक है। गर्मी ज़्यादा है, एसी का फ़ैन स्पीड तेज़ कर देता हूँ मैं। अब आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आपको स्पेशली यही आएगी कि आपको, क्योंकि अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक पे आएंगे आप अपना लेफ़्ट लेग जो है वो बार बार लेकर आएंगे पेडल्स की तरफ, जो कि नहीं करना है। आप ये समझ लीजिए, अच्छा क्या है कि आप इसको सीट के एकदम ऐसे रख के यहाँ पे टच करके रखिए ताकि आप इसको बार बार यूज़ ना करें। आपका ऐसा आदत बन जाए, आपकी मसल मेमोरी में आ जाए कि हाँ मेरा लेफ़्ट लेग अभी नहीं है, मेरे को राइट पैर से ही सब कुछ करना है। क्योंकि आपको रेस देना है, रेस आप भी, जैसे मैं रेस दे रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, जब मुझे ब्रेक करना होगा मैं इसी से ब्रेक कर लूँगा। एंड लेफ़्ट लेग का कोई यूज़ नहीं है, बाकी हाथ आपका फ्री है क्योंकि आप ऑटोमेटिक चला रहे हैं, नहीं तो आपको गियर चेंज करना पड़ता है। हाउ टू ड्राइव मैनुअल कार वाली वीडियो भी बना दूंगा अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आ गया तो। इस पर अगर 500 लाइक्स भी आ गए और 50 कमेंट आ गए कि आप मैनुअल गाड़ी चलाना भी सिखाओ तो मैं वो भी बना दूंगा। अभी इसी पे स्टिक रहते हैं। अब क्योंकि आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी है तो आप बस कोशिश ये करिए कि एक लेन में चलें। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा ओवरटेक्स वगैरह ना करें। अब जैसे कि मेरे को इस कंडीशन में करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पीछे ट्रैफिक है एंड ये जो छोटा हाथी वाला भाई है ये बहुत ही स्लो चल रहा है एंड लेन ऑक्यूपाई कर रखी है इसने, तो मैंने कर लिया। बट आप ऐसी जगह चलाएं कंट्रोल इन्वायरमेंट में या खाली रोड पे कि आपको एक ही लेन में जो है वो चलाना पड़े, और स्टार्टिंग में एक ही लेन में चलाइए अनलेस अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन ना आए। एंड बार बार जो है वो आपको स्टीयरिंग करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि रोड जो है वो अभी तो ऐसे टर्न हो रहा है ना, और आपके केस में भी एकदम स्ट्रेट रोड शायद ना हो, तो आपको जो है वो ये देखना है कि हाँ लाइक गाड़ी जो है वो मेरी लेन में ही रहे। मिरर्स कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है। अब गर्दन पूरी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आप आँख ऐसे करके भी लाइक यूँ 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 ऐसे ऐसे करके भी जो है वो अपनी आँखों को देख सकते हैं। लाइक अभी मेरे पीछे IRVM में भी मैं देख रहा हूँ गाड़ी है और राइट से ब्रेजा वाले भाई ने ओवरटेक कर ली, कॉज मैं ट्रक के पीछे ही चल रहा हूँ एंड मेरे को अभी करनी नहीं ओवरटेक, कॉज ट्रैफिक भी आ रहा है एंड मेरे को ब्लाइंड स्पॉट है, दिख भी नहीं रहा है राइट से क्या आ रहा है। तो ये सब आपको जो है वो भी देखना पड़ेगा स्टार्टिंग एकदम ही ऐसा। अब जैसे कि ट्रक खड़ा है यहाँ पे, तो ये सब कॉशियस होकर बड़ा आपको गाड़ी चलाना होगा। एकदम ही ऐसा ना करना कि हाँ आपने लाइक चलने लगी गाड़ी तो अरे मैं तो, अब जैसे कि मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि क्लियर है तो मैंने कर ली ओवरटेक एंड ये वरना है काफ़ी अच्छी खासी पावर आती है इसमें। हाँ पीछे का विंडो खुला हुआ था, मैंने कहा कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो ओवरटेक्स वगैरह पे जो है वो एकदम ही वाइल्ड हो जाती है अगर आपको एकदम ही सर्टेन जो है वो पिकअप चाहिए तो। बाकी तो गाड़ी बढ़िया चलती है यार, ये मैं रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, लाइक बता रहा हूँ कि ये गाड़ी बढ़िया चलती है। आप भी अगर कोई ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद रहे हैं तो स्टार्ट करिए, एटलीस्ट टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स खरीदिए एंड DCT भी ले सकते हैं आप, वही वाली बात है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी हो जाएगी थोड़ी। और अगर आपकी पहली कार है तो या तो आप CVT वगैरह पे भी जा सकते हैं, EMT वगैरह जो है वो सस्ते आते हैं मारुति हुंडई के। हुंडई पे तो नहीं है EMT, आई थिंक नहीं है, हाँ आता भी होगा तो शायद सेंट्रो में आता होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं। हाँ EMT उसमें आता है i10 में।
बाकी अगर आप मारुति की खरीदेंगे तो उसमें ब्रेजा वगैरह में टॉर्क कन्वर्टर आता है। मतलब एटलीस्ट टॉर्क कन्वर्टर खरीदिए। टॉर्क कन्वर्टर सबसे बेस्ट गियर बॉक्स होता है ऑटोमेटिक गाड़ी अगर आपको खरीदनी है तो। एंड अगर आपका फिर बजट अलाउ करता है तो आप जो है वो इस पे जा सकते हैं, आपका DCT पे जा सकते हैं। एंड बाकी मुझे क्या बताना था आपको, हाँ आप जो है वो रोड पे एकदम कॉन्शियस रहिए, और ओवरटेक्स वगैरह अगर आपको करने हैं तो ऐसे सिचुएशन देख के करिए, जैसे अभी मैंने करा। काफ़ी प्यारी सी आवाज़ आती है अगर आप इसे ओवरटेक करते हैं तो, एग्जॉस्ट और इंजन की कंबाइंड होके कैबिन में। बस आपने डी पे डाल दिया है और आप गाड़ी चलाते रहेंगे। अभी मेरे को एक साइड में स्पेस मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा बाकी रोकना वगैरह कैसा है, लाइक रोकना वगैरह कैसे है। गाड़ी को ब्रेक से ही रोकना है, बट कुछ कुछ चीज़ें और बता दूंगा मैं आपको, स्पेशली अगर आप DCT ट्रांसमिशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो। बाकी कोशिश करें कि सारी गाड़ियों से गैप मेंटेन करके चलें आप, बिकॉज थोड़ा बहुत ना इधर उधर जा सकती है गाड़ी स्टार्टिंग में। फिर मैंने यहाँ पे ओवरटेक कर ली, और हाँ यहाँ पे मैं रुक सकता हूँ लेफ़्ट पे। इंडिकेटर ऑलवेज दीजिए आप भी अगर आपको लेन्स वगैरह चेंज करनी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रुक गया, रुकते ही सबसे पहले हैज़ार्ड लैम्प ऑन कर दीजिए, हैज़ार्ड लाइट्स, ताकि पीछे ट्रैफिक को पता चल जाए कि आप जो है वो रुके हुए हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन में चलते फिरते रोड पे तो भी जो है वो आप क्या कहते हैं ऐसे कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वो बेसिकली वो थे पेट्रोलिंग वाले, उनको लग रहा था कि मेरी गाड़ी तो नहीं ख़राब हो गई है। अच्छा लगा मुझे ये इनका क्वेश्चन। बाकी हाँ, जैसे ही आप रुकेंगे गाड़ी डी पे, इसको सबसे पहले न्यूट्रल पे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको डी पे रखेंगे तो अगर आप लॉन्ग टाइम में ऐसा करते हैं तो आप गाड़ी का गियर बॉक्स डैमेज करेंगे। स्पेशली कोई सी भी गाड़ी हो, ब्रेक दबा कर डी पे क्यों रखना, आप न्यूट्रल डाल दिए या तो आप सीधा सीधा पार्क पे कर दीजिए। और अगर आपको रिवर्स लेनी है तो फिर आप रिवर्स लेके पीछे की तरफ भी जो है वो तो पीछे करनी होगी तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, स्टेशनरी कंडीशन में गाड़ी खड़ी है, ऑलवेज़ पार्क पे रखिए या न्यूट्रल पे रखिए, डी पे मत रखिए। जैसे कि डी पे ब्रेक दबा के ऐसे नहीं खड़े रहिए। सिग्नल पे भी है तो एक क्लिक आगे ले आइए, नॉर्मल कह रहा हूँ, न्यूट्रल। एंड जैसे ही आपका ग्रीन सिग्नल हुआ इसको फिर ड्राइव पे ले आइए। इतना आपको जो है वो करना पड़ेगा। और बाकी अगर आप पार्क करेंगे तो इस तरीके से जो है वो कुछ पार्किंग ब्रेक इंगेज हो जाएगा। एंड मैंने बताया था कि डी पे डालते ही ऑटोमेटिकली ये हट जाता है। और आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको एकदम ही ये बेसिक वीडियो इसमें बताना चाहिए। बाकी अगेन अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है चलाना तो अभी स्लो पे तो ये आगे जा रही है, नहीं तो अगर आप पार्किंग ब्रेक लगा देंगे तो ये आगे नहीं जाएगी। इस वजह से पार्किंग ब्रेक ज़रूरी होता है अगर आपकी गाड़ी स्टेशनरी कंडीशन में है तो। जैसे कि मैं बंद कर देता हूँ, फिर अगेन मुझे राइट का इंडिकेटर देना है, देखना है कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा है पीछे से। एंड फिर से हम जो है वो रेडी टू मूव हो गए हैं, गाड़ी जो है वो हमारी रोड पर आ गई है वापस। एंड बढ़िया, बस इसके अलावा कोई और डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वरना का रिव्यू देखना है देख लीजिएगा, आई बटन पे मैंने इसका रिव्यू जो है वो कर लिया होगा जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब पब्लिश कर दिया होगा। बाकी ये गाड़ी बढ़िया है, मज़ा आता है चलाने में, स्पेशली विद दिस ट्रांसमिशन एंड इंजन। चलिए बाय बाय।